सोशल मीडिया पर आपके पास लाए हैं कुछ खास सादर जय जी है। पहले आपसे कहेंगे ये जो देख रहे हैं ना खबर आप, 18 घंटे पहले देश के सबसे बड़े अखबार सबसे ज्यादा संस्करण वाले भास्कर में बहुत छप चुकी है और थाने में पहुंच चुकी है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन, जो लोग समझते हैं हम अप्रभावना करने वाले हैं तो कृपया अपना इसी छोटे चैनल को बदल के बड़े चैनल पर पहुंच जाएं। वहां मुनि श्री के प्रवचन सुनिए और उसकी प्रभावना कीजिए, क्योंकि हम समाज के अंदर कोई गलती होती है, कुछ हुआ तो उसको उठाएंगे जरूर, आप चाहे जितना भी दबाव लगा लें। शुरुआत करें अब सादर जयजरीन के साथ पुनः आपके पास। सीधा आपको ले आए हम राजस्थान के कोटा में। अजमेर जैसा बवाल जरा सागर में हुआ था, अब आज जैसे कहते हैं हमारे अंदर की आदत नहीं सुधर पाई। ये हम कर रहे हैं कोटा के अंदर रिद्धि सिद्धि नगर के अंदर चंदा प्रभु का दिगंबर जैन मंदिर से 2003-4 के लगभग की स्थापना हुई थी इसकी। और मूल वेदी में अष्ट धातु की प्रतिमा है चंदा प्रभु की, और 2 वेदी और हैं, एक में आदिनाथ भगवान बाहुबली आदि हैं। इसी मंदिर में मुनि श्री संघ का चतुर्मास हो रहा है और लगभग यहाँ पर 800-900 लोगों का समाज है। बस यहीं पर मुनिराज का पीछे कमंडल छीनने की कोशिश होती है, गाली गलौज की जाती है और कहता है आप यहाँ आए क्यों हैं, चले जाइए यहाँ से। इस तरह के अपशब्द और भी कहे जाते हैं। आज वही बात आपसे करने आए हैं। और ये है हमारे जैन समाज की झांसी की रानियाँ, मेषकुल से झांसी की रानी। ये हमारे जैन मंदिरों में मिलती हैं। मंदिर के बाहर की दीवारों में आवाज़ भी नहीं निकलती है। बस ये हमारे मुनिराजों की पीछे कमंडल छीनने की कोशिश कर सकती हैं, उनसे गाली गलौज कर सकती हैं, उनसे तू तोड़ा कर सकती हैं। बस इतनी ही हिम्मत हमारी है जैन समाज की झांसी की रानी में होती है। और यह है हमारे मंदिर कर होने वाला हल्दी घाटी का युद्ध। वो ना महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, कौन प्रताप है कौन अकबर है इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 फौजें लड़ रही हैं यहाँ पर, मंदिरों के बीच में लड़ाई हो सकती है, मंदिर की दीवारों के बीच में। हम बाहर जाके बस या म्याऊं म्याऊं ही कर सकते हैं, हमें भौंकना भी नहीं आता है अगर बाहर कुछ गलत होता है। बस यही है हमारे मंदिरों के अंदर का हल्दी घाटी युद्ध, जो देखा गया कोटा के रिद्धि मंदिर सिद्धि नगर के अंदर चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में कल शाम को। और ये तो बताना भूल ही गए आपको, यहाँ पर मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनिराज सत्संग का चतुर्मास चल रहा है। बस वहीं पर पीछे कमंडो छीनना, गाली गलौज और बहुत कुछ हो रहा है। और यह है अभी रिकॉर्डिंग जब चल रही है ना, तब कोनाहड़ी थाना क्षेत्र के सामने पूरा जमा हुआ वहाँ का जैन समाज आवाज़ उठा रहा है कि न्याय करो, जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करो। बस इसीलिए आज जैन समाज पूरा इस समय आप देख रहे हैं ताजे ताजे चित्र हैं अभी के हैं और थाने को घेरे खड़े हैं। और यह है मूल वेदी चंदा प्रभु की, जिसमें अष्ट धातु की विराजमान थी वेदी के अंदर प्रतिमा। अब जो है अस्थाई में शिफ्ट किया, वो दिखाएंगे। इसी वेदी से कल सुबह 8 बजे इस वेदी को स्थानांतरित किया था और बस इसी के लिए समाज ने 2 माह पहले नई वेदी बनाने का निर्णय लिया था, जिसके लिए समाज ने 100 किलो से ज़्यादा की चांदी के बारे में तैयारी कर ली थी। कहते हैं 98% लोगों ने इस बात को तफ्तीश की, 2% से विरोध है। विरोध तो वास्तव में कहते हैं इस नाक का है, इस मूछ का है, पुरानी और नई कमेटी का है। और सुबह लगभग 8 बज के कुछ मिनट हुए थे तब इस अस्थाई वेदी के अंदर चंदा प्रभु की और प्रतिमाएं स्थापित हुई थी। तब कोई शोर नहीं हुआ था। उसके बाद सब तीनों संतों का आहार हुआ, सामायिक हुआ, ध्यान हुआ। और शाम को जो करते ना सवाल जवाब, शंका समाधान, जिज्ञासा के रूप में जो करते हैं आदित्य सागर जी, वह चल रहा था कि तब कहते हैं हमारे दीवारों के अंदर मिलने वाली हमारी रानी की झांसियाँ आ गई। और बस फिर जो हुई बात, बस उसने आज हमारे मत कीजिए अप्रभावना कर रहे हैं। अखबारों में चर्चा बन चुकी है, थाने में बहुत हो गया है। अरे जब अप्रभावना वहाँ होती है जहाँ पर ये कर्म कांड किए जाते हैं, बताने से नहीं समझाने की बात होती है। बंद दीवारों के अंदर क्या करते हैं, बाहर जाके हम गीदड़ बन जाते हैं और कहते हैं हम बब्बर शेर हैं केवल मंदिर के अंदर। और ये हैं झांसी की रानी जैन समाज की रानू जी, जो चुनाव हार गए ना अनिकेत जी, उनकी पत्नी हैं, जिन्होंने आकर महाराज से अपशब्द कहा यहाँ से जाओ, यहाँ क्यों हो, समाज बांट रहे हो, ऐसी कई बातें की गई। ये बात बताई हमें अजय जैन जी ने, जो दादावाड़ी के उधर रहते हैं, लेकिन कहते हैं हर दूसरे दिन में आता हूँ। और उन्होंने जो बताया सचमुच हैरान कर देता है कि आज हमारे लोग
पुरानी कमेटी नई कमेटी के नाम पर किस तरह जैन समाज को बदनाम करते हैं, इसलिए हम उनका पर्दाफाश करते हैं। सुनिए जरा, हमारी चैनल महालक्ष्मी में बात हुई अजय जैन जी से। एक गुरु के सामने गाली गलौज करना, समाज का आपस में लड़ना, एक गुरु की परंपरा में गुरु के लिए बहुत ज्यादा उनको शर्मसार घटना करती है समाज। इसमें घटना का क्या हुआ और दोषी कौन है इसके अंदर पूरी घटनाक्रम में? समाज की नाक की लड़ाई क्या है, पर साधु क्यों बदनाम कर रहे हैं हम जानबूझकर? बताएंगे आप क्या क्या हुआ? हमारे यहाँ पर जो आदित्य सागर जी महाराज चर्या शिरोमणि आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी के शिष्य हैं जी, और इतना बढ़िया उनका चातुर्मास हो रहा है, ऐतिहासिक चतुर्मास हो रहा है और कोई वाद विवाद नहीं है। महाराज जी का साफ महाराज जी बिल्कुल समाज को साथ लेके चलते हैं। ये जो चांदी की वेदी निर्माण हो रही है, इसके पहले पूरी समाज तैयार हुई है। समाज का डिसीजन हुआ है कि हमको चांदी की वेदी बनाना है और चांदी की वेदी बनाने के लिए समाज के लोगों ने चांदी इकट्ठी करी है। जब लगभग 100 किलो चांदी इकट्ठी हुई है। हाँ, लगभग 100 किलो भी है और 100 किलो से ऊपर भी है, ऊपर भी जा सकती है। और इसके अंदर 98% समाज का योगदान है। पूरा 98 नहीं, 100% समाज का योगदान है। फिर घटना कैसे हो गई? फिर घटना क्या हुआ, कल जो मूल नायक चंदा प्रभु भगवान जहाँ पर विराजमान थे ना जी, तो वेदी का चूंकि कार्यक्रम वेदी का निर्माण होना है, तो वहां से अस्थायी वेदी पे चंदा प्रभु भगवान हमने विराजमान करे हैं। कल सुबह ये 8:00 पे आदित्य सागर जी की महाराज जी के सानिध्य में ये मूर्ति का अपन ने नवनिर्मित जो भी अस्थायी वेदी बनाई है वहां पर स्थापना करी है इसकी। ठीक है। उसके बाद सब कुछ अच्छा हुआ, महाराज जी का हार हो गया। शाम को श्रुत संवेदी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें रोज महाराज जी क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। उसी समय 1-2 महिलाएं और 1-2 आदमी आए और महाराज जी के ऊपर भी उन्होंने हाथ उठाने का प्रयास करा। हाँ ये बात आ रही है, बहुत जो शर्मसार घटना है मतलब ये। हाँ, और जिसमें एक महिला जो मंदिर में आ नहीं सकती है परेड के दिनों में, वो आके महाराज जी से तू तड़ाक बात करती है, बोले आप यहाँ से जाइए। इस तरीके से उसने महाराज जी को से बात करी है। ओहो। उसके बाद समाज का आक्रोश था, तो उन दोनों में आपस में लड़ाई हुई या लीडी हुई। इसके लिए ये शर्मनाक घटना है। इस पे कोटा की सकल जैन समाज को एक्शन लेना चाहिए। अब आप लोगों ने क्या इस पर लिया, क्या एक्शन क्या लिया, जिससे गलती जो हुई है उसको क्या करा जाए? कुछ भी एक्शन नहीं लिया, इस पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया है। कल रात को एक पुलिस थाने में रिपोर्ट हुई है, दोनों ने अपने अपने परिवार को पेश किया है। और इसमें ये कोर्ट से स्टे भी नहीं ला पाए। इन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि हम वेदी नहीं बनने देंगे। अच्छा। इनका कोर्ट से सारे स्टे खारिज हुए हैं नीचे की कोर्ट से, और अभी सारे केस पक्ष में हुए हमारे। मतलब पुरानी कमेटी के लोग पर इसमें खुश नहीं हो रहे हैं, वो इसको टांग अड़ा रहे हैं जो चुनाव हार गई है। हाँ, जो चुनाव हार गई है, बिल्कुल भाई साहब। वो कमेटी गलत कर रही है इसमें, जो मतलब ये वेदी निर्माण में ना सहयोग कर रही है और ना बनने दे रही है ऐसे। वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनका क्या कहना है, उनका तर्क क्या है इसमें? उनका कहना है कि कहीं भी विराजमान मत करो, बस तर्क वितर्क। जिन बातों में कोई दम नहीं होता है, जिन बातों में कोई दम नहीं होता वो बातें करते हैं वो, उसका कोई जवाब नहीं है। 98 लोग जब उसका समर्थन कर रहे हैं, तो 2 लोगों के पीछे आज सुनो मेरी, आज चांदी की वेदी पे जब श्री जी विराजमान होंगे तो वेदी कैसी लगेगी, अपन कल्पना तो करो। बताए ना आपको कि जिस समय रिकॉर्डिंग हो रही है इस एपिसोड की, उस समय जैन समाज थाने को घेरे बैठा है। सैकड़ों लोग हैं यहाँ पर और उनकी एक ही आवाज़ है, दोषियों को गिरफ्तार करने में देरी क्यों हो रही है। और अजय जी ने बताया इस बारे में कि बात क्या थी जो मुनिराज के ऊपर इस तरह की बातें की गई थी। क्या काल्पनिक बात थी, क्या सच थी? सुनते हैं अजय जी के उन्हीं के शब्दों में, सुनिए जरा। अजय जी, आपने जानते होंगे जब महाराज जी से सुना है कि अभद्र भाषा उपयोग की गई और उनसे कहते हैं मारने की बस कोशिश ही हो रही थी, उस समय ऐसा क्या बात हुई थी, वो घटना थी? वो महाराज जी के पास जब ये ग्रुप आया तो कुछ अभद्रता करी गई। अभद्रता में इन्होंने महाराज जी से पीछे कमंडल छीनने का भी प्रयास करा एवं महाराज जी से कहा कि आप यहाँ से जाओ, चतुर्मास क्यों कर रहे हो, आप हमारी समाज में लड़ाई झगड़े करा रहे हो। इस तरीके की भाषा का भी उपयोग किया गया जो कि बिल्कुल गलत था। उसके बाद ही फिर हमने मतलब कुछ एक्शन लिया इस पे। आपने फिर थाने में जाके शिकायत की, इस बारे में कुछ किया? हाँ आपने? बिल्कुल की है और अभी जारी है ये सब चीजें। आज इस समय कुछ क्या घटनाक्रम है इस समय?
इस समय तो अभी समाज के लोग वहां गए हुए हैं थाने पे। मतलब मिलके गए हैं, 2-4 लोग गए हैं? 700 लोग गए हुए हैं सर। 700 लोग वहां पर गए हुए हैं समाज में। हाँ हाँ जी, इस पर उचित कार्यवाही के लिए। उचित कार्रवाई के लिए बिल्कुल। और जाते जाते सुन लीजिए मुनिषी आदित्य सागर जी ने इस पर क्या कहा। बहुत कुछ समझने के लिए, गहराई से जानने के लिए सुनिए जरा, जाते जाते गंभीरता के साथ। साधु के लिए बोल देना कि देखो निकल के दिखाओ, देखते हैं क्या कर लोगे, निकल के दिखाओ देख लेंगे। अरे भैया तुम चिंता नहीं करो, जो सब कुछ छोड़ आए हैं उनको कोई डर नहीं लगता। और जो सच्चे साधु हैं उनके साथ इंसान नहीं देव भी रहते हैं, तुम चिंता नहीं करना। कैसा कहते हैं कि मूछे दिखाकर कि देखते नगर में कैसे आते हो, चातुर्मास कैसे कर सकते हो। जो स्वयं इतने गुरु के मौजूद होने पर इतने इस प्रकार के कृत्य कर सकते हैं, गुरु तक के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार हो सकते हैं, ऐसे लोगों को समाज से निकाल देना चाहिए। भावुकता में आकर के समाज का विघटन नहीं करना चाहिए। आप सोचिए कि चातुर्मास के बीच में अगर साधु से कह दिया जाए कहीं कि मंदिर हमारा है खाली कर दो, साधु कहाँ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ रावण होगा वहाँ राम और हनुमान भी होंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है राजस्थान में, जो भी पिछले 10-15 साल में जो भी साधु आते हैं और अच्छी प्रभावना होती है, ये 4-6 लोग मिलकर के उनकी निंदा करते हैं, बदनाम करने का प्रयास करते हैं। डराएगा मगर डरने का नहीं, भगाते हैं मगर भगने का नहीं। इनके कारण पूरी समाज बदनाम होती है। समय विपरीत आता है, परेशानियां सब पर आती हैं, कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। हम दुर्जन लोग नहीं हैं, हम सज्जन लोग हैं जो समाज की एकता चाहते हैं। धिक्कार है उन लोगों को जिनके कारण जैन समाज की महिलाओं को रोड में आना पड़ता है। जिन जिन की समाज में साधु आते हैं वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, साधुओं को परेशान करते हैं, प्रयास करते हैं कि रोएं और भाग जाएं। अभी कुछ दिन पहले घोहारा में घटना हो गई, साधु भगवान को पीट दिया। क्या परिवेश है, आप लोग क्या अहिंसक हो तो इसका मतलब क्या कायर हो क्या। वहाँ की समाज एक्टिव हुई और उन उद्दंडियों को दंड दिया गया। उन उद्दंडियों को दंड दिया गया, मारा पीटा नहीं गया, समाज से निष्कासित किया गया। इनके यहाँ कोई रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करे। जो व्यक्ति समाज से हट करके चलेगा, समाज में विघटन पैदा करेगा, उसको समाज से निष्कासित किया जाना चाहिए। समाज के बड़े बड़े पदाधिकारी इस बात में कोई एक्शन नहीं लेते। कोई बात नहीं, आप समाज की ओर से पत्राचार करें और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, चूँकि फ़ोटो वीडियो कैमरा यहाँ भी लगे थे, उन लोगों को समाज से विथ लेटर कि इनको समाज से निष्कासित किया जाता है। इनके यहाँ समाज का कोई भी व्यक्ति रोटी बेटी का व्यवहार न करे, आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी। सुन ली कहानी आपने। एक नई वेदी बनने की कोशिशें हो रही हैं। पुरानी कमेटी कहती है कि क्यों नहीं जा रही है, इसको जरूरत नहीं है, और नहीं कहती है कि इस बारे में सारा समाज ने 2 महीने पहले निर्णय ले लिया था। मुनिराज ने सुबह स्थापना कर दी थी, अस्थायी वेदी बन चुकी थी, चली गई थी वहां पर, लेकिन उसके बाद जूतम पैदार हो जाती है, मारपीट गाली गलौज हो जाता है, महाराज तकबर कहते हैं कि हाथ उठाने की कोशिशें हो जाती हैं। यह है हमारा दिगंबर समाज। अपने मुंह पर 4 तमाचे मारकर खुद अपने ऊपर खड़े होकर देखना कि हम कितनी प्रभावना करते हैं या कितनी प्रभावना करते हैं, कितनी जागृति लाने की कोशिश करते हैं। कुएं के अंदर मेंढक की तरह अपने को मत समझना। आज हम कितना गिरते जा रहे हैं, इससे मत कहिए कि बंद कमरे की आवाज को बंद कमरे में रखिए। हम बार बार यही सुनते हैं आप लोगों से, पर ध्यान रहे, सत्य को बताने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। पहले प्रभावना, अप्रभावना, स्थितिकरण, उपगहन, वात्सल्य, प्रभावना के शब्दों को हम अर्थों को समझकर उस गहराई में उतरें। अगर इस तरह की गंदगी को अपने घर से बाहर नहीं निकालोगे तो ध्यान रखिएगा, इस गंदगी से अपने अंदर सिर्फ सड़ांध ही होगी। आज यहाँ है, कल वहाँ है, वहाँ होगी। जब तक इस तरह की चीज़ों को नहीं निकाल पाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बुरा लगा होगा, कष्ट से, हृदय से क्षमा मांगते हुए सादर जय जिनेंद्र।